नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुदित गुप्ता है। मैं एक किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ, डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि किसी भी इंसान को जिसको किडनी की बीमारी पता लगती है तो ये बीमारी लाइलाज नहीं है। मेरा मकसद ये मैसेज पहुँचाने का इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात, जब भी किसी इंसान को उसके शरीर में ये पता लगता है कि उसको किडनी की बीमारी हो गई तो वो निराश हो जाता है, ही गेट्स डिसअपॉइंटेड, डिप्रेशन में चला जाता है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, किसी को भी ऐसा नहीं होता है। आमतौर पे 99% बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि किडनी की बीमारी लाइलाज है। आज की तारीख में हमारे देश में बहुत अच्छे इलाज उपलब्ध हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि ये इलाज एक आम आदमी की पकड़ में भी है। ऐसा नहीं है कि ये इलाज बहुत ही अमीर इंसान को या बहुत ही ज्यादा खर्चे वाले इलाज, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल जैसे दूसरे इलाज होते हैं उसी प्रकार से किडनी का भी इलाज हो पाता है। किसी को भी जो नॉर्मल इनकम कमाने वाला इंसान है, मिडिल या लो मिडिल क्लास वाला, वो भी अच्छे से आराम से इलाज ले सकता है। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा खर्चा होता है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें उसके सारी जीवन की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तो और आज की तारीख में बहुत सारे चैरिटेबल संस्थाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काफी अच्छे इलाज उपलब्ध हैं। सबसे महत्वपूर्ण है समय पे इलाज होना चाहिए। बस किडनी की बीमारी समय पे पकड़ ली जाए, समय पे इलाज हो तो ना तो ये लाइलाज है और ना ही ये आपकी पूरी जेब खाली करने वाली बीमारी है। तीसरा, बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अगर मुझे किडनी की बीमारी है और मैं इलाज लेता हूं तो क्या मैं अपनी रूटीन लाइफ, जो नॉर्मल जिंदगी जी सकता हूं? बिल्कुल, जी हाँ, आप अपनी नॉर्मल लाइफ बिल्कुल जी सकते हैं। जो आप काम पे जाते हैं आप काम कर सकते हैं, जो आप रूटीन घूमना फिरना जो भी काम करते हैं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ बातों की एहतियात रखनी होती है, सम प्रिकॉशंस, जैसे कि पानी का कितना पानी लेना है, कहाँ खाना खाना है, क्या सब चीजें करनी है। थोड़ा प्रिकॉशंस के साथ आप अपना नॉर्मल जिंदगी जैसे कोई एक नॉर्मल इंसान अपनी जीता है वैसे ही जी सकते हैं। ये बहुत जरूरी है बताना। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि स्टिग्मा, इसके साथ ये नहीं है कि ये बीमारी एक इंसान को है तो दूसरे को फैल जाएगी। ये कम्युनिकेबल बीमारी नहीं है, एक से दूसरे को नहीं होती है। जेनेटिकली भी ट्रांसमिटेड नहीं है, कहने का मतलब अनुवांशिक। बहुत से लोगों को यह सवाल होता है कि यदि एक घर में किसी एक को है तो दूसरे को भी है। कुछ बीमारियां किडनी की ऐसी होती हैं जो खानदान में चलती हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारी बीमारियां चलती हैं। 90% बीमारियां ऐसी नहीं होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको अब बताना चाहता हूं कि जो पेशेंट्स जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनको आमतौर पे डायलिसिस का इलाज बताया जाता है। तो हमारी ये धारणा है कि जो इंसान डायलिसिस पे है तो वो अब आगे जीवन में कोई काम करने लायक नहीं है। तो मैं ये जो मिथ है, ये जो मिथ्या है दिमाग में, इसको निकालना चाहूंगा। जो इंसान डायलिसिस में है वो नॉर्मल अपने सारे काम करता है, सारी जिंदगी जीता है जैसे सारे लोग काम करते हैं। वहां थोड़ा हमारे जीवन शैली में फर्क पड़ जाता है, उस फर्क को एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। और कई सालों तक डायलिसिस पे बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। दूसरा बहुत अच्छा इलाज जो किडनी के पेशेंट्स को मिलता है वो है ट्रांसप्लांट का। ट्रांसप्लांटेशन में होता कुछ नहीं है, एक इंसान, एक हेल्दी इंसान की किडनी दूसरे जो पेशेंट है उसको दी जाती है। जो पेशेंट्स ट्रांसप्लांट करा लेते हैं उनको डायलिसिस पे नहीं रहना पड़ता है। कई बार लोग ये मुझसे सवाल पूछते हैं कि एक बार ट्रांसप्लांट होगा तो क्या डायलिसिस भी होगा? नहीं, यदि एक बार आपका ट्रांसप्लांट हो गया है और वो सक्सेसफुली अच्छे से चल रहा है तो आपको किसी प्रकार के डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें पूछा जाता है कि जो किडनी देने वाला है, जिसको हम डोनर बोलते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जनरली डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डोनर्स अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीते हैं क्योंकि डोनर को सिलेक्शन के वक्त ही ये देखा जाता है कि वो फिट इंसान है या नहीं। और धन्यवाद।